अभी दूसरा ही महीना है, हिंदी के हिसाब से चैत वैशाख दूसरा ही महीना है। वैशाख महीना सिर पर आया, साख गई जब हुआ पर आया। साख क्या है? साख कहते हैं कि तेरी तो कोई इज्जत ही नहीं है, तेरी तो कोई क्रेडिट ही नहीं है, तेरी तो कोई साख ही नहीं है। क्यों? जब वो आत्मा शरीर में आई, अपनापन तो भूल गई। अब वो शरीर को ही अपना समझ रही है, उसकी साख खत्म हो गई, उसकी जो क्रेडिट थी, उसकी जो इम्पोर्टेंस थी, मार्केट में जो उसकी वैल्यू थी, वो खत्म हो गई, साख गई। और जब हुआ पर आया, अब परबस हो गया। पहले स्वतंत्र थी, ऑल पावरफुल थी, ऑल राउंडर थी, सर्वव्यापी थी, अविनाशी थी, अजर थी, अमर थी, परमात्मा की अंश थी, और परमात्मा में रह करके अपने आप को सर्वशक्तिमान समझती थी। और शरीर में आते ही उसकी साख खत्म हो गई, उसकी इंपॉर्टेंस खत्म हो गई, और वो परवश हो गई। अब वो काल के बस में मैं करती रहती है, छींकती रहती है, रोती रहती है। वैशाख महीना सिर पर आया, साख गई जीव हुआ पर आया। ये हालत हो जाती है, आदमी अपनेपन को भूल जाता है, अपने स्वरूप को भूल जाता है। अभी नेहा जी ने बोला, ये मत कहो कि मैं कौन हूं, ये पूछो अपने आप से कि मैं किसकी हूं। अगर आपने ये पूछा कि मैं किसकी हूं, तो जवाब मिलेगा मैं परमात्मा की हूं। तो फिर तुम परमात्मा हो। जब गधे का बच्चा गधा होता है, शेर का बच्चा शेर होता है, तो परमात्मा का बच्चा कौन हुआ? परमात्मा ही हुआ। हमने अपने आप से पूछना भूल गए, मैं किसकी हूं। जब लड़की अपने पीयर में होती है तो किसकी होती है? माँ बाप का परिचय देती है। और जब ससुराल में आती है तो क्या कहती है? मैं उसकी हूं। यानी उसकी जिम्मेदारी, मतलब उस औरत की जिम्मेदारी फिर उसके पति की हो जाती है। चाहे पत्नी उघाड़ी हो या नंगी हो, लाज पति को रखनी है। तो मैं किसकी हूं? मैं उस परमात्मा की अंश हूं। तो मेरी लाज तेरे हाथ, मेरी लाज तेरे हाथ, मेरी लाज तेरे हाथ। फिर वो लाज रखता है। लेकिन हम गलत जगह नॉक करते हैं, हम गलत जगह नॉक करते हैं। आदमी बैठा है पार्क में या 2 किलोमीटर दूर, हम उसे आवाज लगा रहे हैं, यहां तो वो नहीं मिलेगा, वो नहीं सुनेगा। जब हम उसको पास जाकर के बुलाएंगे तो वो सुनेगा। इसलिए कहते हैं कि जहां जो चीज है वहीं पर मांगो, वहीं पर बुलाओ। हम दुनिया की सारी चीजें मांगते हैं, कुछ नहीं मिलता। तुम चमा रही हो क्योंकि हमें मांगना नहीं आता। ज्ञान क्या है किसी को नहीं पता। इंसान की वक़्त शरीर से नहीं होती, उसके अंदर जो बुद्धि है उससे होती है। राजन, तुम इन चमारों से क्या पूछ रहे हो? ये सही है वो सही है, मुझसे पूछो, मैं बताऊं। अब बताओ, तू राजा ऊपर बैठ करके, मैं नीचे खड़ा होकर कैसे बता सकता हूँ? नीचे उतर। वो नीचे उतरा, उसने कहा बैठ जाए यहाँ।
मेरे पैरों के नीचे उठा दिया। उसे कहा रात को तू भिखारी बना था, भूखा था, झूठी पतलों से तूने भोजन इकट्ठा किया, उसे खाने को लिए दौड़ा, खाना शुरू किया तो इतने में चील आ गई और वो उसे उठा के ले गई। तू तड़पा, अब पूछ रहा है कि वो सच है कि मैं राजा हूं, ये सच है। राजन, ना वो सच था ना ये सच है, ना तू भिखारी था ना तू राजा है, फिर मैं कौन हूं? मुझे देख ले अच्छी तरह से। और अब आंख बंद कर, उन्होंने सिर पे हाथ रखा, उसकी समाधि लगा दी। 3 घंटे बाद उठा। हो गई संतुष्टि? हाँ, हो गई संतुष्टि। उसने उनको गुरु धारण कर ली। जो तुम देख रहे हो ये सच नहीं है। मैं यही 3-4 मतलब 5-6 दिन से यही समझा रहा हूं, ये सच नहीं है। और जो तुम हो वो भी सच नहीं है। जो देख रहे हो वो भी सच नहीं है, और जो तुम हो वो भी सच नहीं है। सच क्या है? सच है आत्मा। आत्मा ही एक सत्य है। और वो आत्मा तुम्हारी अलग, तुम्हारी अलग, तुम्हारी अलग, तुम्हारी अलग, अलग अलग नहीं है। मैं बार बार कहता हूं, आत्मा के टुकड़े नहीं हो सकते, परमात्मा के टुकड़े कैसे कर दोगे? और आत्मा परमात्मा की अंश है। अलग अलग आदमियों में आत्मा बटी हुई नहीं है, वो परमात्मा संपूर्ण रूप से सबके अंदर है। ब्रह्मांड में उसको परमात्मा कहते हैं, शरीर में उसको आत्मा कहते हैं, संपूर्ण रूप से है। अगर एक जगह होती तो नखून में दर्द क्यों होता, बाल में दर्द क्यों? सब जगह, सब समय, सब कुछ वही है। और एक के अंदर नहीं, सबके अंदर ही है। अब आप कहोगे कि दूसरे को दर्द हो रहा, मुझे तो नहीं हो रहा। जब इतनी सूक्ष्म सहनशीलता आ जाएगी। हमारे बाबा फकीर के भी गुरु हैदराबाद में सत्संग दे रहे, अचानक क्या हुआ, थोड़ा सा बोले, 15-20 मिनट तक वो ऐसे ही कराते रहे और सत्संग देते रहे। जब सत्संग खत्म हो गया तो वहां, जैसे बाबा फकीर यहाँ के वो थे, उनके शिष्य, वहां पर नंदू भाई थे। नंदू भाई ने कहा, महाराज जी पेट में दर्द है? नहीं। शरीर में कहीं और दर्द है? नहीं। फिर आप करा रहे थे सत्संग देते देते, वहां मेरा कुर्ता उठा कर देखा तो उस पर डंडे के सोटे के, जो वो है ना, हंटर के निशान पड़े। वो ये कैसे? अब मेरे एक सत्संगीन को उसका पति मार रहा है, और कमर पर निशान उनके पड़े। संवेदनशील जब सूक्ष्म हो जाता है तो दूसरे का दर्द भी महसूस होने लगता है। ऐसा नहीं है, हम चूंकि अपने ख्यालों में भटके में, दूसरे का दर्द नहीं महसूस होता। माँ कैसे पहचान लेती है कि बच्चे को क्या चाहिए? वो बोलता नहीं है, कैसे पहचान लेती? क्योंकि वो उसके प्रति संवेदनशील है। इतने ही संवेदनशील अगर दूसरों के प्रति भी हो जाए, दूसरों की भी बीमारी का पता चल जाता है, दूसरों के दर्द का भी पता चल जाता है। ये है वो ज्ञान जो वैसाखी पर दिया जाता है, कि हमारी साख चली गई और जीव पराया हो गया। हमारी जो अपनी याददाश्त थी, अपना ज्ञान था, वो भूल गए हम। और अब काल के फंदे में फंस गए, मन के फंदे में फंस गए, माया के फंदे में फंस गए, हम पराये हो गए। ये जगह, ये स्थान हमारे रहने का नहीं है। यहाँ पर तो हम सैर करने आए थे। परमात्मा ने कहा था, तुम मेरे साथ बहुत दिन से रह रहे हो, गुड मॉर्निंग भी नहीं होती, दुआ सलाम भी नहीं होती, सारी आत्माएं अपने आप में मस्त होती हैं। तो सब कुछ, उसने कहा कुछ दिन जो है मैंने एक देश बनाया है, वहां घूम के आओ। और उसने संसार में उतार दिया। और
यहाँ आकर के उसने बोल दिया तुम वापस मेरे पास आओगे। पुष्करनाथ जी कहते थे कि चलते हुए उसने कहा था, और स्वामी जी ने भी यही कहा है कि तुम्हें मैं वापस ले लूंगा, लेकिन एक शर्त है, जिस संसार में जा रहे हो वहां से कोई चीज साथ लेकर के मत आना। इसलिए संसार वालों ने नियम बनाया है कि कफन में जेब नहीं लगाते कि कुछ लेकर के ना चला जाए। लेकिन काल का जो एजेंट मन है ये बहुत चतुर है, ये चाहता है कि वो जीव वहीं रहे, इसलिए वो सूक्ष्म रूप से उसके अंदर वासनाएं भर देता है, और जब तक वासनाएं हैं तब तक परमात्मा के देश में एंट्री नहीं मिलती। बस इतनी सी बात। वासनाएं खत्म करो, इच्छाएं खत्म करो, कर्मों की टोकरी खाली करो, तो परमात्मा तुम्हें लेने के लिए तैयार है, खोली भरने को तैयार। पर वो हमसे छूटता नहीं, वो हमसे छूटता नहीं। अच्छा ठीक है, वो हमसे, मोह माया हमसे छूटती नहीं और परमात्मा हमें मिलता नहीं। परमात्मा दूर नहीं है, हाथ उठाना दूर है, देर लगती है, परमात्मा को मिलना दूर नहीं है। बस एक ख्वाहिश चाहिए, एक तड़फ चाहिए, एक इच्छा चाहिए कि मैं तुझे ही चाहती हूँ, तू मेरा मैं तेरी, तेरे अलावा मेरा कोई नहीं है। फिर वो मिला ही मिला। वो कहता है कि जब इसने अपना अहंकार भी त्याग दिया, सब कुछ त्याग दिया, इसकी मैं को दुनिया ना कुचल दे, तो परमात्मा उसकी मैं बन जाता है, उसके साथ खड़ा हो जाता है, उस पर कोई मुसीबत नहीं आना चाहिए। जो परिस्थितियां हैं वो तो आएंगी, जो कर्म भोग हैं वो परिस्थितियों के रूप में आएंगे, लेकिन कैसे आएंगे? एक एक्सीडेंट हुआ, उसके प्रारब्ध में था कि चोट लगनी है, एक्सीडेंट होना है, लेकिन अगर वो खुदा को याद करता है, परमात्मा को याद करता है, तो पीछे से वैन आएगी, तो घटना तो घटेगी, हॉस्पिटल जो प्रारब्ध कर्म है वो तो कटेंगे, लेकिन परमात्मा का सुरक्षा कवच साथ साथ चलता है, उसको पहुंचा देता है। यही नहीं, और भी तुमने कई केस सुने होंगे कि उसका एक्सीडेंट हो गया और अनजान लोग उसे जो हॉस्पिटल ले गए। कैसे होता है? परमात्मा के हम बच्चे हैं। जब कुम्हार अपने घड़े पर बाहर से थपकी मारता है तो ऐसा लगता है घड़ा फूट जाएगा, लेकिन नहीं, अंदर से वो सहारा दे करके रखता है, तब वो घड़े का साइज बढ़ाता है। ये है उस साख को बरकरार करने का। हमने भले ही अपनी साख खो दी है, लेकिन परमात्मा उस साख को खोने नहीं देता, उसको मेंटेन करता है। हाँ, एक बात है, एक स्कूल में लोकल अखबार में निकला कि चपरासी की जगह खाली है, वहां 150 एप्लीकेशन आ गई। एक लड़का 5वीं फेल था, जबकि उसमें लिखा था कि 8वीं पास चाहिए, वो भी आया, उसने अप्लाई किया, तो जो इंटरव्यू बोर्ड था उन्होंने उसको भी सेलेक्ट कर लिया, इसको भी देखते हैं ये जब 8वीं क्लास का लिखा है तो इन्हें 5वीं फेल क्यों आ रहा है। तो जब सबके इंटरव्यू हो रहे थे तो बीच में उसका भी नंबर आ गया। उससे पूछा तुम कितने पढ़े लिखे हो? क्योंकि मैं तो अनपढ़ हूं। तो जब तुम्हें पता है कि इसमें 8वीं पास चाहिए तो तुमने क्यों अप्लाई किया? क्या तुम्हारा कोई सोसाइटी इसमें कॉलेज में जानने वाला है? नहीं। पुलिस में कोई जानने वाला है? नहीं। सरकार में कोई जानने वाला मंत्री है? नहीं। तो फिर तुम क्यों आए हो? तो उसने कहा जी मैं ये कहने आया हूं कि मेरे भरोसे मत रहिए। परमात्मा भी यही कहता है हमसे कि जब तक कोई ये नहीं कह देता कि मेरे भरोसे न रहिए, मैं उसे उठाने के लिए तैयार रहता हूं, तरह तरह की उसे सहायता भेजता रहता हूं।
उसने भले ही साख खो दी, वो मुझे भले ही भूल गया, लेकिन मैं नहीं भूला, क्योंकि वो मेरा बच्चा है, मेरा अंश है। हम कितने ही गुनाह करें, कितने ही अपराध करें, परमात्मा फिर भी हमारी रक्षा करता है। दंड परमात्मा नहीं देता, दंड कौन देता है? काल। दंड काल देता है। काल का सिद्धांत बड़ा अटल है। जो जस करें सो तस फल चाखा, कर्म प्रदान विश्व करी राखा, जो जस करें सो तस फल चाखा। स्वामी जी महाराज कहते हैं, कर्म जो जो करेगा तू अंत में भोग ना पड़ना। तो कौन दंड देता है? काल देता है। उसे अपनी सोसाइटी ठीक से चलानी है, इसलिए उन्हें नियम लगा रखे हैं, यहाँ कूड़ा मत फेंकना। जो कूड़ा फेंकता है फिर वो अपने आप तो भागी है ही उसका। तमाम सोसाइटी के आदमी उसके पर्यावरण से परेशान हो जाते हैं, लेकिन परमात्मा फिर भी उनकी रक्षा करता है, कोई ना कोई दवाई ईजाद करता है। काल ने कोरोना भेजा तो परमात्मा ने कोई ना कोई इलाज भेजा। हमारे गुरुजी कहते थे पुष्करनाथ जी, जिसने भी कोरोना फैलाया है कोई इंसान? इंसान ने ही किया है, चाहे वो अमेरिका का है या चाइना का। बहुत लड़ाई हुई थी कि उसने फैलाया, उसने फैलाया। जिसने भी फैलाया वो भी एक इंसान है, और जिसने इसके निकाली, वैक्सीन निकाली, वो भी इंसान है। तो जो अपराध प्रवृत्ति का है वो अपराध करेगा, लेकिन साधु प्रवृत्ति वाले उसका इलाज भी ढूंढते हैं। तो वो कौन करता है? वो भी परमात्मा ही करता है, वो भी इंसान के द्वारा करवाता है। परमात्मा अपने देश को तो ठुकरा दिया, उसे तो भूल गए, और इस देश को अपना, मेरा देश, मेरा घर, मेरा मकान, मेरा जमीन, मेरे बच्चे, मेरी औलाद, इनका क्या होगा? अरे तू किसका है? जो तेरी देखभाल कर रहा है, ये बच्चे भी उसी के हैं, उनकी जिम्मेदारी भी उसी की है। तू सोचता है कि तू परिवार को चला रहा है, तुझे चलाने वाला भी वही है। तू परिवार को नहीं चला रहा, गलतफहमी में मत रहो। बच्चे के अंदर इंडिपेंडेंट सीपीयू है, इंडिपेंडेंट कंप्यूटर है, वो इंडिपेंडेंट लैपटॉप है, सब कुछ उसके अंदर फिट है। हाँ, इतना जरूर है, अभी वो छोटे रूप में बड़ा होकर के बड़ा बन जाएगा। अभी उसके मूंछ नहीं है, बाद में मूंछ निकल आएंगे। अभी वो छोटी बच्ची है, फिर वो भी माँ बनेगी। तो वो सब इंडिपेंडेंट हैं, अपना भाग्य साथ लिखा करके आए हैं। तुम चाहो कि मेरा बच्चा कलेक्टर बन जा, मेरा बच्चा ये बन जा, पता चला कि मुख्य म्यूनिसिपैलिटी में क्लर्क बनकर रह गया या रिक्शा चला रहा है। हम चाहते हैं कि हमारे लड़का हो जाए, और लड़कियों की लाइन लग जाती है। कौन करता है? जो भाग्य में लिखा है वो हो करके रहता है। इसलिए मैं मत करो, मैं बुरी बलाए है, हो सके तो छोड़। मैं करना ही अपनी आफत को बुलाना है, कुछ नहीं है हमारा। ये बच्चे हमें मिले हैं संरक्षक के रूप में, हम इनके संरक्षक हैं, इनके मालिक नहीं है। इनका मालिक तो परमात्मा है, क्योंकि मेरा मालिक भी परमात्मा। तो जो सबको चला रहा है, पत्थर के अंदर, लकड़ी के अंदर कीड़ा है, उसे भोजन दे रहा है, तो ये बच्चे जो उसके हैं, क्या इनकी रखवाली वो नहीं कर रहा? इनकी रखवाली भी वही कर रहा है। और बच्चे का अपना भाग्य साथ लेकर के आया है। तुम लाख कोशिश कर लो कि ये हो जाए, होगा वही जो उसके भाग्य में लिखा है। कितनी बुद्धि है, कितना बल है, कितना उसको योग्यता है, ये उसके अपने अंदर है। हम उसको
मार्गदर्शन कर सकते हैं। अभिभावक होने के नाते हमारा फर्ज है कि हम उसको सहूलियतें प्रदान करें। ये हमारा फर्ज है, हमारी ड्यूटी है। इतने तक की ड्यूटी है कि हम उसको सहूलियत प्रदान करें। उसने क्या बनना है वो अपने आप बन जाएगा। आजकल बाढ़ आ रही है, गरीब लोगों के बच्चे कितने कितने अच्छे पोजीशन में आ रहे हैं और बड़े बड़े लोगों के बच्चे वहां तक क्वालिफाई नहीं कर पाते। क्यों? इसको कौन रेगुलेट करता है? ये कहाँ लिखा होता है? ये सबके प्रारब्ध कर्म है। सबके भाग्य में जो लिखा है वही मिलता है। जो भाग्य में नहीं लिखा वो मिलकर के भी चला जाता है, और जो भाग्य में लिखा है अगर वो चला गया तो लौट करके फिर आ जाता है। पर भाग्य के भरोसे नहीं बैठ सकते, पुरुषार्थ करना जरूरी है। बिना पुरुषार्थ के रोटी भी मुंह में नहीं जाएगी। सोते हुए सिंह के मुंह में हिरन नहीं आता, उसे दौड़ लगा करके मारना पड़ता है, पकड़ना पड़ता है। हमारे 4 पुरुषार्थ हैं, अर्थ काम धर्म और मोक्ष। समझ लो हमारी साख कैसे वापस आएगी। अर्थ काम और धर्म और मोक्ष। अर्थ और काम तो भाग्य से मिल जाएंगे। अगर धन लिखा है भाग्य में तो कहीं से गड़ा हुआ धन मिल जाएगा, नहीं तो कहीं से गोद ले लेगा, नहीं तो किसी रिश्तेदार के खाते में पैसा पड़ा है वो तुम्हें मिल जाएगा, नहीं तो गड़ा हुआ धन मिल जाएगा, नहीं पड़ा हुआ धन मिल जाएगा अगर भाग्य में लिखा। और अगर जाना लिखा है तो ऐसे ही चला भी जाएगा। उसके भी बहुत रास्ते हैं। भगवान छप्पर फाड़ के देता है लेकिन छुप करके देता है, कभी सामने से नहीं देता। और जब जाता है तो ऐसा निकल जाता है पता नहीं चलता। ऐसा नुकसान हो जाता है जिसकी उम्मीद नहीं कर सकते। तो अर्थ और काम को धर्म के साथ करो। अर्थ और धर्म का आपस में घनिष्ठ संबंध है। अगर धन नहीं होगा तो धर्म भी नहीं कर सकते। धर्म भी तभी करोगे जब अर्थ होगा। तो इसलिए बाबा फकीर कहते हैं ईमानदारी से कमाओ और ईमानदारी से खर्च करो। एक चीज और समझ लेना, यही साख मेंटेन करनी है तो क्या? अर्थ कमाओ लेकिन कामना साथ ना हो तो वो धर्म बन जाएगा। धर्म करो, कामना करके मत करो तो वो मुक्ति बन जाएगी। देखो कितना सरल उपाय है। अर्थ को, धन को कमाओ और जब खर्च करो तो कामना के साथ मत करो। निष्काम भाव से उसको लगाओ तो वो धर्म बन जाएगा। और धर्म को कामना के साथ मत लगाओ। अगर धर्म पुण्य कर रहे हो, किसी का भला कर रहे हो तो उसके साथ कामना मत जोड़ो। अगर कामना नहीं जोड़ोगे तो वो मोक्ष बन जाएगा। बहुत सिंपल सी बात है। धन कमाओ, अर्थ कमाओ और उसे कामना में न लगा करके धर्म के काम में लगाओ। धर्म कमाओ, उसके साथ कामना मत लगाओ तो वो मोक्ष बन जाएगा। बहुत सिंपल तरीका है, लेकिन हम ये नहीं करते। कर्म करते हैं
तो भी कामना रहती है कि मैं इतना बड़ा बन जाऊं, मेरे बच्चे ये हो जाएं, मेरे बच्चे वो हो जाएं। कामना साथ रही, ये उम्मीद रहती है कि मैं बच्चों का पालन पोषण करूं तो बच्चे अंत समय में मेरी मदद करें, मेरी सेवा करें। ये कामना ही आपको 84 लाख योनियों में धकेलती रहती है। अर्थ कमाओ, अर्थ को ग्रहण करो, लेकिन उसके साथ कामना न लगाओ तो वो धर्म बन जाएगा। और धर्म के साथ कामना ना हो, आपने दान दे दिया और फिर ये सोचा कि इसका मुझे अखबार में नाम लिख ले, मेरा फोटो छपे, तो आपने इसका मूल्य यहीं ले लिया, ये आगे नहीं जाएगा। ये कामना बन गई और आपको 84 लाख योनियों में ही रखेगा। अगर आपने ऐसा धर्म किया कि उसका पता भी ना चले, कहते हैं बुजुर्ग लोग, एक हाथ से दो, दूसरे को पता ना चले, वो मोक्ष का कारण बनता है, वो तुम्हारे कर्मों को काटने का कारण बनता है, बंधन का कारण नहीं बनता। तो जो हमारी साख लुटी थी, जिससे हम भूल गए थे कि हम कौन है, कहाँ के रहने वाले हैं, वो वापस तभी आ सकती है जब हम निष्काम कर्म करें। कृष्ण भगवान कहते हैं गीता में, अर्जुन यद नासी यद करोसी, जो भी तू खाता है, जो तू करता है, जो भी पाप पुण्य करता है, जो भी अच्छा बुरा करता है, सोता है, उठता है, जागता है, रोटी बनाता है, खाता है, सब कुछ मुझे अर्पण कर दे, मैं तुझे सब पापों से मुक्त कर दूंगा। कहने का मतलब क्या है? मतलब ये है कि अगर हम अपने घर को वापस जाना चाहते हैं, ये देश हमारा परमानेंट जगह नहीं है, यहाँ तो हम विदेशी हैं, यहाँ हम यात्री हैं, और यात्रा में किसी को सुख नहीं। कहते हैं सुख तो अपने घर में ही मिलता है। अगर अपने घर वापस जाना चाहते हैं तो हमें यहाँ का सारा लेन देन यही चुकता करके जाना पड़ेगा। हमारी कर्मों की टोकरी में कोई भी कर्म बाकी नहीं रहना चाहिए। कोई इच्छा, आशा, वासना, कामना बाकी नहीं रहनी चाहिए। अगर जरा सी भी इच्छा रह गई, जरा सी गंध भी रह गई, तो एक जन्म और एक जन्म में 84 लाख योनियों के लिए फिर गंध इकट्ठी हो जाती है। इसलिए भाइयों बहनों माताओं बुजुर्गों, सबको मेरा यही प्रार्थना है, ये जीवन मिला है, मनुष्य जन्म मिला है, 84 लाख योनियों के बाद मिला है, इस अवसर का फायदा उठाओ और अपने जितने भी कर्म हैं उनको यही लेन देन पूरा कर लो। आज से और अभी से सोच लो कि मैंने कुछ नहीं किया, मेरा कुछ नहीं है, मेरा कोई रिश्तेदार नहीं है, मेरा रिश्तेदार एक ही है और वो है परमात्मा। उसी के नाते सबके नाते हैं, सब कर दो, सब प्राणियों में उसी परमात्मा को शुरू करो। बाल बच्चों को भी परमात्मा ही समझो। अगर अपना बाल बच्चा समझा तो मोह लगा रहेगा, परमात्मा से मोह लगाओगे तो परमात्मा में मिल जाओगे। अंत समय में परमात्मा तभी याद आता है जब हमने सारी उम्र परमात्मा को याद किया है। अगर सारी उम्र संसार को याद किया है, मैं ही किया है, तो अंत समय में फिर वही याद आएगा और वही 84 लाख योनियों में जाएगा। और उसी को, जिसको को यमदूत खींच करके ले जाते हैं, आत्मा को कोई नहीं ले जा सकता। आत्मा परमात्मा ही है, बड़े रूप में मैक्रो में वो परमात्मा है और माइक्रो में वो आत्मा, इस शरीर में आत्मा है। आत्मा और परमात्मा एक ही है। आत्मा को नहीं ले जाते यमदूत, सूक्ष्म शरीर को ले जाते हैं यमदूत। और सूक्ष्म शरीर किससे चालित होता है, किससे एनर्जाइज होता है? सूक्ष्म शरीर के अंदर एक बैटरी है और वो बैटरी जैसे सोलर सिस्टम से
हमारे घर पर जो छत पर वो रखा हुआ है उस पर वो एनर्जी इकट्ठी हो जाती है, और सूरज छिपने के बाद भी उससे हम लाइट जलाते हैं और रोटी पकाते हैं। ऐसे ही हमारे सूक्ष्म शरीर से के अंदर जो ऊर्जा है वो आत्मा से चार्ज हुई है, उसकी बैटरी। जब समय खत्म होता है, सांस खत्म होती है, तो प्राण सूक्ष्म शरीर के साथ यमदूत उसे लेकर के जाते हैं, और वो तब तक इंतजार करते हैं जब तक उनके उपयुक्त दूसरा शरीर नहीं मिल जाता। और जो संत महात्मा हैं, जो भगवान की पूजा पाठ करते हैं, उनके लिए जरूरी नहीं है कि उनकी आत्मा को यमदूत लेके जाए। फिर यमदूत नहीं, यमदूत आते हैं, कुछ भी नहीं आता। फिर क्या होता है, उसकी आत्मा परमात्मा में मिली हुई है, उसको ज्ञान हो जाता है, वो अपने आप को बंधन में नहीं मानती। बंधन तो अज्ञान के कारण है। सूक्ष्म शरीर कहाँ जाता है? सूक्ष्म शरीर मिलता है ब्रह्मांडी मन में, जिसको कहते हैं विष्णु। विष्णु ही इस संसार का पालन करता है। ये मन हमारा ब्रह्मांडी मन से आता है, विष्णु से आता है, ये उसमें मिल जाता है। लेकिन क्या करता है, जो जो इसने कर्म किए हैं, वो आत्मा तो परमात्मा में मिल ही गई, फिर वो नहीं वापस लौटती है। कौन सी लौटती है? जो दूसरी आत्माएं हैं, जब उनको जरूरत होती है तो वो मांगते हैं, और जैसी कोई इच्छा करता है उसको वैसा मिलता रहता है। तो वो कर्म भी भुगते जाते हैं दूसरे शरीरों के द्वारा। इसलिए अपने आप को आजाद रखो, रहे आजाद या दिल से। अमन को होशियारी किया, हमारा यार है हम में, अमन को इंतजारी किया। अमन है इश्क मस्ताना, अमन को होशियारी किया। रहे आजाद या जग से, अमन को बेकरारी किया। अपने आप को आजाद रखो। एक संत थे, वो कहते थे, सब कुछ बराबर है अगर तबीयत आजाद रहे। कुछ भी करो, कुछ भी करो, जो चाहे इस संसार में करो, जो कुछ भी चाहे करो, कोई मनाही नहीं है, कोई बंधन नहीं है। बस एक ही शर्त है कि उस क्रिया के साथ संबंध मत जोड़ो। संबंध जोड़ते ही तुम कर्ता बन जाते हो। क्रिया में कोई दोष नहीं है, क्रिया प्रकृति की तरफ से होती है। क्रिया के साथ तुमने संबंध जोड़ लिया तो वो कर्म बन जाता है, और कर्म बनते ही तुम बंधन में फंस जाते हो। इसलिए जो क्रिया हो रही है उसे, आज वैसाखी है, साक्षी के रूप में देखते रहो। हाँ, हो रहा है, मैच हो रहा है, चाहे ए टीम जीते या बी टीम जीते, तुम मस्त रहो। अगर तुमने किसी टीम के साथ स्नेह लगा लिया, स्नेह कर लिया, तो जीतोगे, वो जीतेगी टीम, खुशी तुम्हें होगी। वो टीम हारेगी तो तुम दुखी होगे। दुखी होना और सुखी होना एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। एक ही सांप है, सामने से दुखी देता है और पूंछ पर सुख देता है। इसलिए ना सुख में सुखी हो, ना दुख में दुखी हो। आजाद रहो, साक्षी बन के रहो। आज वैसाखी है, आज संदेश ये है, हर काम में साक्षी रहो। हो रहा है, घटनाएं हो रही हैं, बच्चा रो रहा है, बच्चे पैदा हो रहे हैं, मैं इनसे संबंधित नहीं। क्रिया हो रही है, क्रिया के साथ संबंध मत जोड़ो। मैं बोल रहा हूं, मैं नहीं बोल रहा, कोई और बोल रहा है। हाथ हिल रहा है, मैं नहीं हिला रहा, कोई और हिला रहा है। यानी किसी चीज के साथ संबंध मत जोड़ो, तो तुम कर्म के भोगी नहीं होगे। सबको राधा। राधा